मटन गोभी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी की है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मटन गोभी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और सदाबहार रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसमें हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे जी मेन इंग्रेडिएंट है गोभी। मैंने 1 kg गोभी ली है और इसको मैंने धो के बना के और नमक वाले पानी में इसको डिप करके रखा हुआ है। एक तरह से टिप दे रही हूँ आपको। इसको आप कोई भी आप सब्ज़ी है उसको पानी में डिप करके बिल्कुल थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने इसको रखा हुआ है पानी में, और थोड़ा सा नमक डाल के रखा हुआ है। इसकी स्मेल वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाती है गोभी की। तो ये लाजमी जो है अप्लाई किया करें, ये मेरी टिप, आपको ख़ुद ही फ़र्क पता चल जाएगा। यहाँ पे जी 1/2 kg मैंने ले लिए मटन का गोश्त। मिक्स मटन है ये। 2 मैंने ले लिए थे दरमियाने साइज़ के टमाटर। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको फ्रिज से बाहर निकाला और फिर मैंने इनको कद्दूकश कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ले लिए 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, आप चाहें तो 2 मीडियम भी ले सकते हैं, और बिल्कुल मैंने बारीक से इनको चॉप कर लिया है। धनिया और हरी मिर्च हम हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे। इसमें आप ज़्यादा हरी मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार जो है वो गोभी हमारी बनती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, चाहें तो पतीली पैन जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। क्योंकि मटन है तो थोड़ा सा इसको टेंडर होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस जो है वो जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। प्रेशर कुकर ले लिया है और मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो खाना वगैरह है वो ज़्यादातर आप कुकिंग ऑयल में ही बनाया करें। कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो घी में बनानी ज़रूरी होती हैं, और कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो ऑयल में बनाना ही सही होती हैं। यहाँ पे जी ऑयल हमारा हो गया गरम। पहले प्याज डाल दें। प्याज की भुनाई करें अच्छी तरह से। हमने इसको गोल्डन से कलर में लाना है, कच्चा प्याज नहीं रखना। उससे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी, इससे पहले कि प्याज हमारा ब्राउन हो जाए, मैं उससे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ 2 सिनेमन स्टिक्स और 2-3 मैं इसमें लौंग शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है, तो इसलिए मैं ये शामिल कर रही हूँ। प्याज हमारे थोड़े थोड़े से लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन से कलर में लेके आएंगे इसको। प्याज हमारे थोड़े थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर दीजिए 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी भी खूब अच्छी तरह से भुनाई करें। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो है भुनाई से ही असल टेस्ट आता है। आप कोई भी वेजिटेबल बना लें, लेकिन अगर आप चाइनीज़ खाने बना रहे हो तो फिर आपने इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी होती है। जो हमारे देसी खाने हैं उसमें भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्याज और लहसुन जो है वो हमारे अदरक अच्छी तरह से भून गए हैं, और अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है मैं शामिल करती हूँ वो है जी अजवाइन। क्योंकि गोभी बादी होती है तो डाला करें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और जो बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है गोभी का। तो ये ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 1/2 टीस्पून मैंने ली है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं मटन। मटन चिकन जिसमें मर्ज़ी आप बना सकते हैं। मिक्स मटन है 1/2 kg, ये डाल दें। खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लें। यहाँ पे जी शुरू में मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। गोश्त के साथ बहुत ही मज़ेदार सा जायका जो है वो हरी मिर्चों का हो जाता है, और मसाले में भी बहुत ही मज़ेदार सा जायका हो जाता है। खूब अच्छी तरह से भूनें। खूब अच्छी तरह से भूनें। मटन का जो है कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं। वैसे तो आप तमाम चीज़ें डाल के भी गोश्त में और गोभी वगैरह इकट्ठी डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे इसे बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार जायका हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपने जल्दी बनाना होता है तो आप इस तरह से तमाम चीज़ें डाल के भी पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जी मटन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ टमाटर।
टमाटरों के साथ बुनाई करेंगे। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, गोभी कीमा की, गोभी मटन की, गोभी चिकन की। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। अदरवाइज़ आप जब मेरा चैनल ओपन करेंगे, आयशा रेसिपीज़ लिखेंगे, तो आपको सामने जो है मेरी रेसिपीज़ नज़र आ जाएंगी। जी यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हैं टमाटर मैंने फ्रीज़ वाले डाले थे तो बड़ी जल्दी से टेंडर हो गए हैं और मैंने फिर उनको कद्दूकश कर लिया था। इसकी भी बुनाई हो गई। अब डाल देते हैं जी अपने स्पाइसेस बाकी जो रह गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा साबुत। अब इसमें डाल दें जी रेड चिली पाउडर लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैं हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। हल्दी पाउडर डाल दें हाफ़ टी स्पून और नमक डाल दें तकरीबन 1 टीस्पून। बाद में हम ज़्यादा कर लेंगे, कम यानी कि अगर कम है तो ज़्यादा कर लेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इसको कम करना बहुत मसला हो जाता है। अब हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर। अच्छी तरह से भून लें तमाम मसाले को और ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक आना शुरू हो गई है हमारे मसाले की। 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे गोभी, जो मैंने सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके रखी हुई है। और ये वजह भी है कि नमक मैंने कम डाला है क्योंकि नमक ऑलरेडी गोभी में है। यहाँ पे मसाला हमारा हो गया जी रेडी। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोभी में से मैंने सिरका और पानी वगैरह नमक वगैरह निकाल दिया। अब ये शामिल कर दें, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा इसको भुनाई के साथ नरम करेंगे और फिर 1 गिलास पानी डाल के जो है मैं ये प्रेशर कुकर को लिड दे के जो है सीटी के लिए चढ़ा दूँगी। तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में हमारा जो मटन है, जो गोभी है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा भून लें, तमाम चीज़ें गोभी में अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं आपकी रेसिपी जो है वो डबल बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और आम रेसिपी जो हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट बनती है और सबसे बढ़ के सबको पसंद आती है। और गोभी गोश्त ऐसी चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि किसी को नापसंद होगी, तकरीबन सबको ही ये रेसिपी पसंद होती है। अगर आपने अच्छी बनाई होगी तो फिर सबको और ज़्यादा अच्छी लगेगी। खूब अच्छी तरह से मैं इसको भून रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद पानी देके तो हम इसको लेट रखते हैं। यहाँ पे जी गोभी भी हमारी थोड़ी सी भून गई है। अब इसमें डाल दें पानी, तकरीबन 1 गिलास में पानी शामिल कर रही हूँ और इसको हम लेट दे के रख देंगे। यहाँ पे जी तकरीबन 25 मिनट्स के बाद हम देख लेते हैं अपना गोभी गोश्त और मटन जो है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेंडर हो गया हुआ है। बस अब इसकी बुनाई रह गई है, कुछ भी ख़ास नहीं है। और देखा जाए तो ख़ास यही है कि बुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पे। अच्छा जी, अब इसमें शामिल कर देंगे धनिया शामिल कर दें। अब इसमें शामिल कर दीजिए गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून मैं गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे जी गोभी गोश्त हमारा तकरीबन रेडी है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। और यहाँ पे जी गोभी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन गोभी गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।